क्यों है पता नहीं लगा। फलक भट्ट, जोहा। मुझे देख के लोगों की हंसी निकलती, तेरा त्राह निकल गया। मखद चौधरी मोहसिन, हाँ जी, मुझे मुबारकबाद दो। किस बात की? भाभी साहब हैं इसलिए? और ये जो स्टूडियो नहीं है बोतलों वाला जिसमें तूने गाया भी है, हाँ। मैंने अपनी जगीर में उसके मुकाबले जैसा एक स्टूडियो बनाया है। Really? यस आए देख मेरे स्टूडियो दी फखरिया पेशकश गरम हमाम है। मेरा मतलब गरम हमामा बेग बिल बिजली दतार बिल गैस दतार भावे सुरदी बाजी लग जावे ओ भावे सुरदी बाजी लग जावे। वाह वाह चौधरी साहब। मैं म्यूजिक की खिदमत करना वा ते आंड गवांड वाले लोग मैनू बग्गा बग्गा कहन लग पए ने। और लोग जो बग्गा बग्गा कह रहे होंगे ना, ये लगड़ वाल ध्यान नहीं देंगे। भला क्यों लगड़ पत्थर हजम। अच्छा मोहसिन, छेती छेती गैसेट को बुला लो, इनको मेरी इंपॉर्टेंस का पता चले। ख़वातीनो हज़रात, आज पब्लिक डिमांड में होगा सुरों का वर्ल्ड कप, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मौसीकी के पेंटागन घराने यानी ताफू फैमिली से हैं। म्यूजिक डायरेक्टर तो वो हैं ही, लेकिन खुद भी बहुत बढ़िया गाते हैं। तो आप सबकी भरपूर ताली व तशरीफ लाते हैं मेरे फेवरेट सोहर अली बग्गा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। थैंक यू सर। आप शदीद डिमांड है पब्लिक की, आपको पता नहीं बात? थैंक यू सर। आपको पता है कि पब्लिक डिमांड में आपका कॉमेडी रिमांड होगा। अच्छा सर अपना केस खुद लड़ेंगे या फिर बैरिस्टर शक्कू खान साहब की खिदमत हासिल करेंगे? अच्छा वो ऑप्शन है सर, आपके पास ऑप्शन है। सर मैं खुद ही लड़ लूंगा। वेल्डन जी ऐसे पाकिस्तान के पहले सिंगर हैं जो पब्लिक की डिमांड भी हैं और एस्टेब्लिशमेंट की भी। अच्छा भाई आपने रोमानवी गीत भी गाए हैं, आपने जंगी तराने भी गाए हैं। सर किसी ने आपको रिक्वेस्ट नहीं की कि ये बिजली के निर्खों पे भी कोई ओएसटी बनाए? दुखी सा एक दो वर्ड चेंज हो जाते हैं, उस पे चला जाता है। दुख सेम है, दुख सेम है। हुक लाइन चेंज हो जाता है बस। ओके बग्गा जी, हवेली ताफू बरादरान में जितने अफराद रहते हैं यकीनन बिल भी पार्लियामेंट जितना आता होगा। बिल्कुल आता है जी, लेकिन आप काफी फैल गए माशाल्लाह। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारी हवेली जो है ना हवेली रहे और हम हमेशा वहाँ जाते रहे। हमारा बचपन है, हमारी याद क्या बात है। बिल्कुल अबाई है। बगा भाई सर मेरी हिम्मत नहीं पै रही, लेकिन फिर भी गुस्ताखी माफ, लेकिन आप चूंकि सुरों में पले बड़े हैं, सुरों में गुंधे हुए हैं, आपके सामने कुछ गुनगुनाना मतलब 70 मोटरसाइकिल दी टैंकी चों एक शीशी कट के मोहम्मद बिन सलमान दी गड्डी च पाण दे मुतरा देते। फिर भी बगा भाई मैं ये जसारत करना चाहता हूं, मैं ना कचनार गोश्त दी तरी नाल कुछ माइये लिखे ने, सुन लो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। वाह सर प्लीज। हो कोई मछली खगाए भाई, कोई मछली खगाए तख्ते म्यूजिक ते है बैठा साहिर अली बग्गाए बैठा साहिर अली बग्गाए। कोई गारंटी होवे भाई, कोई गारंटी होवे भाई, हिट बॉलीवुड विच भी है एदे OST होए एदे OST होए। सुन के भाई ओ कोई तर्जा बनांदा है, तौबा
तौबा तौबा कोई तरज़ां बनाउंदा ए भाई दूजियां नूं मौका भी देंदा है नाले आप भी गांदा है नाले आप भी गांदा है सर स्केल बेला ना सी वैसे क्या बात है। लग रहे थे तो दिल कर रहे थे कि लेकिन थैंक यू सर। आपकी मोहब्बत है। आपने ये जो अशार बोले सर। मेहरबानी आपकी। सर नहीं सर हमारी खुशकिस्मती है सर कि आप खड़े हैं और मुझे आपके सामने गुनगुनाने का मौका मिला सर। आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। पग्गा जी के लिए तो तुमने सुना दिया, और ये जो इधर खड़ी है उनके साथ गरम हमायमा बेग। आपको मैं खरी खरी सुनाता हूँ अभी, रुकिए यार। ऐसे तो पहले कहते खड़े खड़े बहुत ही ठंड लगने लग जाओ, बैठ जाइए। पग्गा भाई जनाब। छोटा गोश्त 2,500 रुपए किलो हो गया। जी मुझे ये बताएं कि महंगाई का ये आलम देख के किस राग में बद्दुआएं देते हैं आप इनको? सर मैं तो यही कहूंगा कि राग शोशो मोलो जो है ना इनके लिए वो बनता है। वाह। बाकी ये है कि जी मैं सोचता हूँ, ये समझता हूँ कि देखते हैं महंगाई बाकी बहुत ज़्यादा है। जो हम पहले जो करते थे उससे डबल से भी डबल हो गया। Exactly. मैं तो सारा दिन घर में उर्दू में और इंग्लिश में बात करती हूँ। Of course. जिस दिन बिल आता है पंजाबी च में वो शुरू नहीं कि ਤੁਹਾਡਾ खाना खराब है औंतरे हो बेड़ा गर्क होने हो। बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा हुमायमा वो फिर आपको बीप लगानी पड़ेगी। मां क्या गरम हमामा बेग ए पक्की ठट्ठी तो ने हमामा बेग तो बड़ी मॉडर्न सिंगर है यार। मायमा बेग कौन है? आयमा बेग है। सर ये बस उमायमा मलिक और आयमा बेग को सर ये मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, सर ये mix चौधरी कर साहब दिया। इनको माफिया है सर सारी। अच्छा 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 चौधरी साहब को इतना ही कहना चाहिए अल्लाह करके तू ऑरेंज ट्रेन थले आवे। ਉਹਦੇ ਚ ड्राइवर नहीं ना होता, किसी पे पर्चा भी नहीं हो सकता। मैंने इनके साथ शो किया था, उसमें तो जो बादशाह सलामत है यहाँ लग रहा है गेट खोलने वाले नहीं होते थे। ये एकदम बहुत बड़ा जंप आया सर, क्या मसला है ये? इतने हालात खराब है एकदम। पग्गा जी जी आपने चौधरी बुलंद वक्त को डिग्रेड करके बहुत अच्छा किया है। मेरा मतलब अच्छा नहीं किया। आपको बुरा लगा तो सॉरी जनाब। कोई मसला नहीं। बगैर भाई जनाब। 25 करोड़ की आबादी में सालाना 10 फिल्में बनती हैं, जो कि मेरे ख्याल में कोई सर बड़ी बस दिल टूटने वाली बात है, बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके आपका स्टार्डम माशाल्लाह से अपनी पीक पर है। मानो जैसे कि जनवरी फरवरी चिट्टा 4 साल अब जैसा नू। सर आप क्या कर रहे हैं सर? अभी हम स्टूडियो में काम करते हैं क्योंकि मेरा स्टूडियो घर में ही है। अच्छा ओके। तो अब्बू भी आते हैं, अब्बू मतलब मेरे साथ ही होते हैं उधर घर में ही। उस्ताद मोहतरम अमजद साहब का जिक्र हो जी रहा है। बिल्कुल क्या बिल्कुल, बात है, क्या ग्रेट म्यूजिशियन, क्या क्या बढ़िया काम किया, लाजवाल। थैंक यू। तो वो कभी कभी स्टूडियो आया था, अभी तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करते, बस हम पूछ लेते हैं उनसे या बच्चों को कहते हैं कुछ सिखा दें इनको, वो नोटेशंस वगैरह चीज़ें करते हैं। तो वो अब अगर एक गाना हम कर रहे होते हैं ना रिकॉर्ड, वो दूसरे दिन भी वो गाना सुन लेना तो वो कहते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग। वो हमें बताते होते हैं कि हम एक ज़माना था कि जब एवरी फ्राइडे 7 फिल्में सिनेमा में लगती थी वाह। पाकिस्तान में, व्हाट डेज, कि हर जुम्मे को 7 फिल्में लगती होती थी। आप देखिए कितना काम होता होगा इंडस्ट्री में। क्या बात। ए वक्त चौधरी बग्गा जी जनाब। ये जेड़ा चौधरी मोहसिन ने थानू चिट्टा चौंसा के है, ये तुसी चिट्टा चौंसा या अनवर लटोर हो? तब ऐसे अनवर लटोर मन पसंद है। मुझे तो लंगड़ा आम बहुत पसंद है। अच्छा क्यों? हर वक्त बेचारा रेडी पे पड़ा रहता है। आपको लटोर पसंद ये है? लटोर पसंद। सर मेरा चौंसा वापस करो फिर। मैं जूस बना रहा। ਲਓ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਬੱਗਾ ਜੀ ਐ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਬਾਗ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਰੀਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਲਈ ਗਈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਾਗ ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेहरबानी मेहरबानी। मैंने आपका देखा था जिसमें आपने मल्टी कैरेक्टर किया था।
मैं शाहरुख खान हूँ सर। वाज वेरी गुड, थैंक यू सर। अमेजिंग। मेरे पास ध्यान नहीं, मैं आपकी तारीफ करना चाह रहा था, मैंने कमेंट किया था। रियली? हाँ, अरे ज़हीन मेरे नसीब। पास अगर नंबर होता मैं आपको जरूर बताता, आपकी तारीफ करता फ़ोन करके। अरे। लेकिन वो मुश्किल था। बिल्कुल, हाँ जी। आपने बड़ा कैरेक्टर होल्ड किया, तो मैंने कहा यार अरे, अब अरे, सर। बात यही आ जाती ना कि मैं भी गया था पिछले दिनों में इमरान अशरफ के शो में हाँ भी। जी, हाँ जी। क्या इतने टैलेंटेड हो यार आप, माशाल्लाह। ठीक है। सॉरी टू से मैं आपको इधर देखना बड़ी अच्छी बात है आप कर रहे हैं, लेकिन अभी इंडस्ट्री हो तो सीन हो ना, हाय। आपके लिए भी टाइम है, आप इधर काम कर रहे हैं। पर्सनली मैं खुद देखूँ ना तो मैं एज ए म्यूजिक कंपोजर अरेंजर मुझे ज़्यादा आई फील क्या गुड। बात। सिंगिंग में मुझे ये है कि यार करना पड़ रहा है, गाओ। मुझे भी ये लगता है कि आपको भी करना पड़ रहा है अभी ये। सर एक अरसे से प्लेबैक सिंगिंग की बजाय OST ज्यादा हिट हो रहे हैं, जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है फिल्म को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है? नहीं, असल में बात ये है कि मैंने जब OST बनाना शुरू किए थे एक टाइम पे, जी पहले मेरे OST रिजेक्ट हो जाते थे। रियली? वो कहते थे कि ये ड्रामे का गाना नहीं लग रहा, ये फिल्म का लग रहा है। तो मैं कहता था कि यार भले जिसका भी लग रहा है, गाना आपको कैसा लग रहा है ये बताओ। हाँ। अब एक हमारा ड्रामा था खालदा की वालदा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। था ना। जी, अब जी। उस पर मैं क्या लिखें, अब वो डायरेक्टर कह रहे हैं कि इस पे नाम आना चाहिए गाने के अंदर खालदा की वालदा, दिस इज नॉट अ म्यूजिकल लिरिक्स यार। नहीं, अब खालदा की वालदा, मैं कह यार भाई नहीं हो सकता ये। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर, मैं बाकायदा समझ रहा हूँ। हालांकि मैं पास अब वो- होती ना तो मैंने कहना था अब वो कहते हैं जहां मामता वहां खालदा। चौधरी बग्गा जी जे मैं उत्थे हुंदा ते मैं कहना सी खालदा कोई नहीं तेरे नाल दा। पग्गा जी, जनाब इससे पहले कि डिस्कवरी चैनल वाले मुझे ले जाएं, sorry, मुझे आप अपनी हवेली ले, ओहो, मुझे आप अपनी सरपरस्ती में ले जाएं। पूजा करूंगी नहीं तेरी, ना करो जैसे पूजा, तो कब करो दूजा। ओके रहूंगी तेरी। सर बिस्मिल्लाह। सर नहीं मिस। सर वैसे बिस्मिल्लाह, मिस वैसे नहीं। मिस वैसे नौज़ बिल्लाह। वैसे बगा भाई, इस बेमुहार टैलेंट की तराश खराश किस औजार से करेंगे आप सर? सर कोई जूसर मशीन की सुटने वाला काम है। मैं कहना दोहरा करके गन्ने वाले बेलने च दे दो। वेरी बैड, फिर तुम कहोगे साथ 2 नींबू भी ला दो। के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, हो दुनिया के रखवाले रखवाले, कुछ रखवा ले। क्या हाल है? बिजली गैस ते बिल कराए, हाय हाय। खा गए मेरी कमाई, कोई शै भी हथ लान न देवे, ऐनी होई ए महंगाई। पा बिल दे के भी गैस ना आई, मैं मंजियां दे पावे बाले, वाह, मंजियां दे पावे बाले, मारो पावे बाले, फड़ लो पावे बाले। काले बाबू, बहुत दर्द है तुम्हारी शक्ल और आवाज में। कौन हो तुम? बेजू भावरे की बिल्ली हूँ, जिसने 14 साल बिल्ली से रियाज किया, म्याऊं से लेकर वाव वाव तक। महंगाई सवा नेज़े पे आई और मैं माजी से हाल में आ गया, आ गया, आ गया, देखो आ गया, सजन परदेसी बलम परदेसी, आ गया, आ गया, देसी अंडा आ गया, देसी अंडा आ गया, सजन पर
क्या बात है, वाह वाह, बहुत यार, कौन हो भैया? मैं हूँ बिजू बावरा का सेक्रेटरी खुशहाल नकीबी। बात कर रहे हो तुम यार। लेजेंडरी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के सेक्रेटरी हाजी इकबाल नकीबी साहब की गंदी फोटोकॉपी हो तुम। जी लो कर लो बात। सिंगर दे बेड़े गर्क होए ने ते सेक्रेटरी खुशहाल है। जी वो इसलिए कि मैं नजरानों और वेलों की मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ। वाह 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 ओके अगर तुम मनी लॉन्ड्रिंग करते हो तो फिर तुम्हारा नाम होना चाहिए खुशहाल डार। बहुत अच्छे पॉलिटिकल सटायर। 6-7 भरा है, 1.5 ने। अच्छा। इन्हां दी अम्मी रबड़ चढ़ा के बिस्तरा ही सुट देंदी। ए बेजू बाबरा या बाबरा शरीफ दा मुंडा है। काश मैं कदी बाबरा शरीफ दा मुंडा हुंदा, पहले खामन चो आखिरी बुढ़ी चो भावें हुंदा। ये बाबरा जी का बेटा है। ए उदों होया सी जदों उन्होंने कहा सी मुंडिया खेड़ा छड़ मेरा। बल्कि खेड रहा सी तो उन्होंने कहा मुंडिया वेड़ा छड़ मेरा। भैया इतना दर्द का है तुम्हारी आवाज में? क्योंकि मैं एक इनकलाबी गायक हूँ। जरे माना जरे मार ये क्या होता है आपको एंड पे? ए दी गरारी फस जांदी। और ए इनकलाबी गायके दा नाम भला की है? क्या? हबीब जालब शैकी। मेरा तो जी चाहता है मैं बग्गा जी के साथ काम करूं, क्योंकि ये तोड़ में बड़े देते हैं। लेते हैं बेटा। बग्गा जी आप ये रिस्क लेना चाहते हैं, इस आग में खेलना चाहते हैं आप? सर बिल्कुल नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि ये बस माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, यहाँ करते रहो भाई, खुश रहो। वेल्डन वैसे एक बात बताऊं, अगर तुम सिंगर ना होते, जिस किस्म के तुम्हारे नैन नक्शे हैं, तेरी छालियां कटने वाली मशीन बननी। आज बग्गा जी ने मुझे मंगलसूत्र पहना दिया, ओए हाय, अपना बना लिया। वाह वाह। आज मैं इतना नाचूंगी कि नाचते नाचते मेरे घुंघरू टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। जो बचा था 100 बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। बचा था फू तेरी फू, 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 फू। बम बा आओ। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। साहिर अली बग्गा साहब का कॉमेडी डिमांड। सर एक बात बताइए, पाकिस्तान में तो फिल्में ना होने के बराबर ही बन रही हैं, लेकिन जहां पे बन रही हैं वहां पे भी म्यूजिक जो है वो पुराने वाले को ही वो रिसाइकल कर रहे हैं सर, और वही हिट हो रहा है। सब बहुत अफसोस वाली बात है। इसकी वजह ये है, सबसे बड़ी मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे सिखलाई नहीं होगी ना, वहाँ यही होगा। जिसको बनाना आता होगा ना वो बनाएगा, बिल्कुल। जिसको नहीं आता होगा वो पुराना पकड़ के नए कपड़े पहना देगा उसको। सिर्फ यही चक्कर है। अभी इंडिया में भी यही हो रहा है ना असल में। हाँ एग्जैक्टली। हाँ मोहसिन, बग्गा जी ने बहुत सारी सिंगर्स को मौका दिए, लेकिन हिट ज्यादा फीमेल सिंगर ही हुई हैं। तो एक मौका बग्गा जी से मुझे भी दिलवा दीजिए। देखिए आपकी आवाज और गायकी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आपकी आवाज पे तो सब्जी भी ना बिके। देखिए मैं गाना नहीं गा सकती, लेकिन मॉडलिंग तो कर सकती हूँ ना। ये टैलेंट का दरिया उमड़ने के लिए तैयार है, बस एक मौका चाहिए। आपको मुबारक हो, मेरा क्रश बग्गा जी सिर्फ मिली नगमे बनाते हैं। अच्छा चौधरी बग्गा जी, ये आपके पहलू में बैठी हुई गर्म हमायमा बेग मेरी डिस्कवरी है। ये जितनी बार भी कहते हैं मुझे गरम हमाम याद आ जाता है। मैं कहा चौधरी बग्गा जी, एहो जी औरत नाल स्कैंडल बन जाए ना ते बेगम भी गुस्सा नहीं करती। वेरी बैड चौधरी, तू तो मैनू टगे टोकरी करके रख देता है। सर बाकी सिंगर्स और म्यूजिशियंस तो रियाज करते हैं, जी। आप तो यकीनन योगा और एक्सरसाइज भी करते होंगे। मैं असल में सीरियसली बहुत कुछ करने को दिल है मेरे। घर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर बनाया, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सोच भी नहीं सकता था। जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, लेकिन ज़िंदगी का ऐसा सर्कल बना हुआ है कि टाइम नहीं मिलता करने को। और रियाज यही है, जो काम कर रहे हैं वही रियाज है। नहीं सिर्फ रियाज ही करते हैं या कभी टाइम निकाल के प्यार भी करते हैं?
ओए होए। सर वो जहाँ मिल जाए कर लेते हैं सर। नहीं वैसे आप जितने हैंडसम हैं माशाल्लाह से, बावजूद इसके कि आपको जिम का टाइम नहीं मिल रहा, किसी को स्कैंडल बुलाने के लिए ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती होगी आपके साथ? सर हाँ, एक सेल्फी पे ही बन जाता है वैसे तो। हमने देखा है वैसे माजी में। नहीं, पहली सेल्फी के बाद थोड़े अरसे बाद आप सेल्फिश तो नहीं हो जाते ना? आपके साथ जरूर होऊंगा, आप फिक्र ना करें। जब स्कैंडल्स बनाने ही होते हैं तो जरूर मुअम्मर औरतों के साथ बनवाने हैं। हाँ। मुझे चांस दें, कोई यंग स्कैंडल भी बनाए अपनी जिंदगी में। यंग स्कैंडल बना बंदा लाल स्कैंडल तो शुरू हो जाए। ये यंग की बात हो रही है, तेन तो वैसे ही काली यंग लगी है। बगा भाई, सर लेजेंडरी मलिका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के साथ किसी टेक में बैठने का कभी मौका मिला? सर मैंने बहुत काम किया उनके साथ। रियली? ओह लकी। और यस, आई एम क्या लकी। बात है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जितने भी म्यूजिशियन काम कर रहे हाँ हैं जी। बहुत कम लोग हैं। मैंने म्यूजिशियन साहब मलिका तरन्नुम नूरजहां साहिबा, क्या बात। इनके साथ काम किया है मैंने, बाकायदा इनके एल्बम्स बजाए मैंने, फिल्म के गाने बजाए वाओ। एज ए ड्रमर, एज ए क्या बात परकशनिस्ट। है। अब आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? मैं उस वक्त हूँगा कोई 9-10 साल का, 11 साल का। वाह। सर मैंने 7 साल की उम्र में चाइल्ड स्टार अवार्ड लिया हुआ है। क्या बात है। ये और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान में जितना भी प्राइड परफॉर्मेंस दिए गए लोगों को, सबको 50 साल 60 साल की उम्र के बाद, मैंने 34 की एज में लिया प्राइड परफॉर्मेंस। क्या बात है। मैंने निसार बदमी साहब म्यूजिक डायरेक्टर, क्या बात। रोबन गोश साहब, जी जी जी। ठीक है, सफदर साहब से, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ तो मैंने सबके साथ काम किया है। तो सर मैडम से आपको दाद ज्यादा मिली या डांट ज्यादा मिली या कुछ जुगत पड़ी आपको? नहीं, मुझे दाद मिली उनसे। मैडम का एक टाइम पे ना, जब वो था लाइव गाते थे हाँ जी, उस जमाने में, हाँ जी। 1 टेक होता था जी सारा। बिल्कुल। तो उनका सिर्फ एक टेक्निक थी जो उन्होंने मुझे कान में कहा था ना, कि वो मतलब मेरे पास होती थी ड्रम मशीन्स होती थी उस जमाने में, मार्क 2 वगैरह जी याद जी है। जी जी। तो उसमें एक टेम्पो नंबर फिक्स कर देते थे, बिल्कुल, जिससे कि 92 है, 94 है, 100 है, कुछ भी। अब जो म्यूजिक डायरेक्टर होते थे उनके सामने मैडम जी अपना टेम्पो डिसाइड कर लेते थे कि ये 92 है या 94 है। वो डिसाइड होने के बाद फिर मुझे वो कान में कहते थे कि अंतरे च ना 2 पॉइंट थले कर ले, एनू ना दसी। वो मुझे अब उस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी ये क्यों कर रहे हैं। मैं कर देता था, लेकिन जब जहाँ म्यूजिक की समझ आनी शुरू हुई तो फिर ये पता चला कि अस्थाई जब भी होती है उसके बाद अंतरा होता है, जिसने गाने को पकड़ना, ग्रिप करना होता है। तो वो सिंगर के लिए होता है, उसने बचा के कहना। हाँ, तो इसलिए वो फिर ना वहाँ पे टेम्पो गिराती थी थोड़ी, क्या बात है। ताकि मैं उसको लफ्जों को सही पकड़ सकूं और गाने की ग्रिप कर लूं। मैं कंट्रोल रूम में बैठता था, तो वो जो मिरर लगा होता था उसमें से अंतरा आता था, तो गाते गाते ऐसे ऐसे मुझे कहती थी कि ठीक है तुमने कम कर दिया। हाँ, तो ये मुझे एक बात उनकी हमेशा बड़ी याद रहती है। और मैं जब भी आती थी तो वो गाने में जब खत्म होती थी टेक, तो मेरे तरफ देख ऐसे से कहते थे दूर से। फिर उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था चाइल्ड स्टार अवार्ड के लिए उस वाह ज़माने में। वाह वाह क्या वाह बात। वाह। मगर भाई कुछ याद पड़ता है कौन कौन से गीत थे? मैंने काफ़ी बजाया उनके साथ। एक तो एक बिलावल फिल्म आई थी सुल्तान राही साहब की, अंजुमन जी की, उसका म्यूजिक सारा मैंने प्ले किया उनके साथ। एक थी वो एल्बम पूरी शहबाज कलंदर पे, शहबाज कलंदर पे, जो उनकी जो मैं तेरियां मेहंदियां मैडम की जो वो सारे एल्बम मैंने प्ले की हुई मैडम के साथ, वो सारे एल्बम। मगर भाई आपने बताया कि आपने मेहदी हसन साहब के साथ भी जी मैंने बिल्कुल किया। वो कौन कौन से गीत थे? वो उस जमाने में एक जो उन्हीं की जो गजल थी, जो वो जो लाइव गाते थे, वो कुछ गजल ऐसी थी उनकी, जैसे रंजिश जो है वो उन्होंने लाइव ही गानी शुरू की थी। दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो जब उन्होंने रिकॉर्ड किया था, वो एक कंपनी थी इंडिया की जिन्होंने ये उनसे लिए थी, और उसमें उनकी काफ़ी गज़ल जो थी मशहूर गज़लें, उन्होंने कहा था जो आप लाइव गाते हैं वो आप रिकॉर्ड करें। तो जो इसका रिकॉर्डिंग वर्जन है वो मैंने उनके साथ किया था रिकॉर्ड। सही का। हाँ जी बिल्कुल, जो रिकॉर्डिंग वर्जन है। तो मैं अभी भी सुनता हूँ, सारी दुनिया गा रही होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब भी मैंने किया हुआ किसी को पता नहीं है। ये इस शो के तवस्सुत से हमारी खुशनसीबी है और ऑडियंस तक भी ये बात पहुंच रही है, और मुझे भी पहली बार पता चल रहा है कि जो रंजिश ही सही एक लाजवाल एक गजल है वो आपने बजाई है उनके साथ। मैंने उनके साथ रिकॉर्डेड वर्जन, क्योंकि वो रिकॉर्डेड था नहीं, वो लाइव गाया हुआ। चौधरी मोहसिन, मैंने कौमी खजाने को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसके बावजूद भी जागीर पर मेरी हुक्मरानी है। अच्छा। और तुम्हारी दुआ से चौथी बार भी मैं ही जागीरदार बनूंगा। पर प्लीज एक गल का ख्याल रखना, ऐद की 5 साल मुद्दत जरूर पूरी करना। ऐसी मुद्दत भी पूरी करांगे
ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। चौधरी साहब कुछ तो खुदा का खौफ करें, पहले ही आलमी इद्दत में इजाफा हो रहा है। ले आदमी इज्जत हुई है यार को मेहमान किए हुए। सर सियासी नगमे जी ये एक नया जॉनरा सामने आया कुछ अरसे से और हर सियासी पार्टी की ख्वाहिश है कि आप उनका नगमा बनाएं सर। हाय। आजकल किसके नगमों पे काम हो रहा है? सियासी गहमा गहमी तो है ही सर। सर मैंने सबके लिए गाया है। अभी मैंने गाया नून लीग के लिए एक नगमा, गाना पड़ा सर। पहले कह रहे थे मैंने गाया है, मैंने कहा मैंने गाना पड़ा। हम तो गाते हैं सर, हमें हमारा काम है। Of course, तो मैं यही समझता हूँ। जी। हालांकि काफी लोगों ने मुझे इस चीज पे ट्रोल भी किया है कि आपने क्यों गाया। तो ये सियासी जो मसले हैं लोगों के अपने हैं, वो अपने, हाँ बिल्कुल। हमारा तो कोई हमारा सियासत जो है ना, हमारा अपने म्यूजिक ही है, हमारा काम है, हम हाँ, उसमें हम अपने काम में रहते हैं। तो मैंने तो हर पार्टी के लिए गाया हुआ है। ओए हर पार्टी बग्गा जी तो गवाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी गवाना चाहती है। तो बग्गा जी की मेहरबानी जिन्हें उन्होंने क्या है, एब्सोल्युटली आउट। अच्छा मोहसिन, वो गाना किसने गाया था, गली गली में शोर है सारा टब्बर खुश है? सारा टब्बर खुश है। पक्का भाई, जिस पार्टी के तराने आप गाते हैं जी, उसके जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है, तो वो आपके ख्याल में 2/3 अक्सरियत से जीतने वाली होती है या फिर सादा अक्सरियत से जीतने वाली होती है? सर जब इलेक्शन होते हैं मैं सबके गाए होते हैं मैंने तो, हर तरफ चल रहे होते हैं आपके। लेकिन ये मेरे पे होता है कि मैं कैबिन में वोट किसको डालता हूँ, ये मैं किसी को बता नहीं सकता। दिस इज माय पर्सनल। देखें, मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा तराने गवाएं, ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले हमें भी यार। तो इन पार्टियों के पास थोड़े पैसे हैं यार। सर इन्हीं के पास है सर। सर आप भी गाएं, आप इतना अच्छा गाते सर हैं। क्यों नहीं गवा रहे सर आप मुझे? सर अच्छे अच्छे चेक आते हैं, खूबसूरत। हाय हाय हाय। सर आप भी साफ, गाएं। कोई बैंड भी नहीं हुआ होता सर, सीधा चेक। सर फ्रेश एक्सप्रेस हुआ हुआ। बहुत अच्छे। जाहिर है जी, पापड़ वाले के अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, आप तो फिर काम वाले लोग हैं। अरे सर पाकिस्तानी सियासत में पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है कि वो सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है। सर उन्होंने कभी सिंध कार्ड इस्तेमाल करके आपसे डिस्काउंट लिया है? सर मैंने दिया नहीं। उन्होंने कोशिश की थी? जी सर। बगा भाई, गाना हिट कराने का फॉर्मूला आजकल या गुज़िश्ता कुछ अरसे से चल रहा है, वो है खसमानु खानी ते साली तो मानी नहीं, पप्पू यार तंग ना कर, इस तरह के लिरिक्स सुनने को मिलते हैं। तो व्हाई नॉट एक फिटे मूवी? हमारे पास तो फिटे मुंह का ब्रांड एम्बेसडर भी है। ऐसा एक गाना हो सकता है जैसे खालदा की वालदा फसाना मुश्किल हो रहा था। वो खसमानु खानी जो गाना है वो तो गुलजार साहब ने लिखा, आई थिंक। तो हम भी कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। तो गोया आप भी समझते हैं कि गुलजार साहब ने भी, क्योंकि ये इस तरह इस्तेमाल किए हैं पंजाबी अखान ने, या फिर मुहावरे हैं या फिर स्लैंग्स हैं, तो ये अगर मौसीकी में इंडल्ज किया जाए, ये कमर्शियल फॉर्मेट में के अंदर तो बहुत कुछ आ सकता है। तो वो तो हम कर भी सकते हैं बहुत चीजें ऐसी। मैं तो कहता हूँ ये सारी चीजें मूड पे डिपेंड करती हैं। आपका मूड, जो गाना बनाने का मूड है, वो मूड उस वक्त जोड़ना चाहिए जब आप कंपोज कर रहे हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं। बग्गा जी, असा ढोल मनावना है, कब तक मैं इस पे परफॉर्म करती रहूं? कुछ मुझ पे भी नया बनाएं, कुछ ऐसा सॉन्ग बनाएं जो बाद में आइटम बन जाए। जैसा कि आटा गुनदी हिल्दी क्यों है, दाल च कुछ काला काला है, कुछ ऐसा कुछ तो बनाए ना, कुछ नया। आप पहले जरा वैक्स करवा लें फिर देखते हैं। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है ये। आप छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आइए, देखते रहिए पब्लिक डिमांड। ये क्या हुआ? वेलकम बैक। चौधरी बग्गा जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ? नहीं, मुझे लगा कोई स्कूटर भूल गए थे अपना। वैसे बगा भाई, आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के हर मेल फीमेल सिंगर की फर्स्ट चॉइस हैं। सर कौन सा एक ऐसा सीनियर सिंगर है जिसकी तरफ आपकी पेमेंट अभी भी फंसी हुई है? अभी तो काफी अरसे से सिंगर्स को तो हम खुद पे करते हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि प्रोजेक्ट खुद साइन करते हैं। जब एज ए फ्रीलांस काम करते थे, सिंगर्स हायर करते थे जब हमें, वो टाइम काफी गुजर गया। लेकिन अभी भी कुछ पेमेंट्स हैं किसी की तरफ। लेकिन ये है कि अभी प्रोड्यूसर्स की तरफ हैं पेमेंट्स कुछ। अच्छा ओके। हाँ। बग्गा जी, अगर आपकी पेमेंट्स ऐसे प्रोड्यूसर्स की तरफ फंस जाती हैं तो चौधरी को बताएं,
ये तो इतने दलेर आदमी अगले के दरवाजे पे जाके ना फायरिंग करते हैं। नहीं नहीं झोली चुक के बददुआवां दिंदा है नाल तरले करदा खुदा दा वास्ता बग्गे भाई दे पैसे दिओ ते 200-400 मैनू भी दिओ मैं चौधरी बग्गा जी दी खातर भावें फायरिंग करा ते भावें बूहे पुट्टा मैं इन्हां दी ऑनलाइन पेमेंट मंगवा लांगा। हाय हाय क्या बात है। बगा भाई अब हम आपसे करने जा रहे हैं कुछ रीमिक्स किस्म के सवालात। उम्मीद जी। करता हूं कि आप इन्हें ओरिजिनल से भी ज्यादा हिट करवा देंगे। हाँ। सर फेवरेट मौसीकार मदन मोहन साहब या फिर निसार बज़मी साहब? सर हल फूल की अपनी खुशबू है, मेरे दोनों फेवरेट है। ओके, आज की फीमेल सिंगर्स में से फेवरेट श्रेया घोषाल या आयमा बेग? श्रेया घोषाल। गुड चॉइस। राहत फतेह अली खान साहब या फिर शफकत अमान अली खान साहब? दोनों। ओके, आतिफ असलम साहब या फिर अली सेठी साहब? आतिफ असलम। शान या हुमायूं सईद? हुमायूं शान। ये लड़का बहुत आला, बहुत आला सर। सर बेस्ट डायरेक्टर सर बदर महमूद या फिर काशिफ निसार? काशिफ निसार। ओके, फेवरेट कैरेक्टर एक्टर सर सुहेल अहमद साहब या फिर एहतशामुद्दीन साहब? सुहेल अहमद। ओके, राबिया भट्ट साहिबा या फिर सबीना फारूक साहिबा? दोनों को नहीं जानता वैसे मैं, सॉरी। आप जीवन नगर की हीरोइन को नहीं जानते जिसके लिए आपने गाया कि आप इतने हसी आप खुद भी नहीं जानते और आप उन्हें ही नहीं जानते? अच्छा वो है, वो कौन है? राबिया भट्ट साहिबा। हाँ, दूसरी कौन है? सबीना फारूक साहिबा। सर वो काबली पुलाव में है। अच्छा वो जो बेहतर मेन है। लीड है। वो अच्छा काम कर रही है। थोड़ा आगे आगे हो जो एनजी लगेगा इकोनॉमी दी बेहतरी वास्ते गल कर बहुत अच्छे। लेकिन देखिए ये जब स्टार्टअप होता है ना इंसान पे तो फिर वो नहीं जानता बहुत सी शख्सियात को, जिस तरह से मोहम्मद रफी साहब ने जब गाया कि तुम जो मिल गए हो, जब रफी साहब ये गीत गा रहे थे तो उन्हें नहीं इल्म था कि वो नवीन निश्चल के लिए गा रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी नहीं पता कि आप किस किस के लिए गीत गा रहे हैं सर? हाँ, शक्ल से वो भी जानते होंगे, शक्ल से मैं भी जानता हूँ, नाम नहीं पता। अच्छा ओके, सही है, परफेक्ट। सर लेजेंडरी मैडम नूरजहां साहिबा या फिर लेजेंडरी लता मंगेशकर जी? मैडम नूरजहां साहिबा। ओके ओके ओके। सर मोहम्मद रफी साहब या फिर किशोरदा? मोहम्मद रफी साहब से। सर मियां सली साहब या फिर मेजर इमरान रजा? ये चाह ना छोड़ दियो मेरे पे। मैं सर दोनों ही आपसे इतना प्यार करते हैं ना, वो दोस्त हैं आपके, एक सर, छोटे भाई हैं, एक बड़े भाई हैं। हाँ, बड़े भाई वो, छोटे भाई इमरान। तो दोनों मिक्स कर दो ना, मेजर सली कह दो। देखिए उनके साथ मेरा और प्यार है, और दोनों के साथ प्यार तो बहुत है। इमरान के साथ सिर्फ एक बाउंडिंग जो वो लिखता है, हाँ जी, मैं कहता हूँ कि अभी पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट क्या बात। राइटर। और यूसुफ साहब को मैं इसलिए बहुत प्यार करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत किया है। सर फेवरेट बरादरान ताफू बरादरान या चौधरी बरादरान? सर ताफू बहादुर चौधरी केड़ा चौधरी सर थे फिर केड़ा अच्छा, चौधरी जी। हसन निसार साहब तो बाद में सच्ची मुच्ची डरे हैं, उन्होंने कहा था सर मैं चार ढोल देनी है तेरे से। सर फेवरेट थाना सर डिफेंस थाना या टिब्बी थाना? कभी नहीं गया ना अल्लाह अल्लाह तानू ना लेके जाए सर, पता नहीं क्यों लिखे हैं इन्हें। ओके वो लोकेशन की वजह से लिख देते हैं ना कि आपकी लोकेशन फेवरेट कौन सी, डीएचए या टिब्बी? सर फेवरेट तबला मास्टर कजन सर बल्लू खान या फिर बाजू खान? सर बल्लू खान तो बाजू खान का भी उस्ताद है सर, क्या कर सकते ओके ओके। तो उस्ताद बल्लू भाई जो है वो वन ऑफ द बेस्ट। सर फेवरेट गिटारिस्ट कजन कौन है आपके? तनवीर ताफू साहब या फिर सज्जाद ताफू साहब? यार ये कौन से सलवार रखे हुए हैं आपने मुझे बता देते हैं। लड़ाई कराने वाले सवाल। सजाद भाई जो है वो थोड़ा उनका ओल्ड स्टाइल में वो बहुत आगे हैं, लेकिन तनवीर भाई का जो है उन्होंने मॉडर्न स्टाइल को भी मॉडिफाई किया चीज़ों को, तो तनवीर भाई मेरे फेवरेट हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया खेला, क्या बात है। ओके सर अब कुछ अधूरे नगमे छेड़ेंगे आपके सामने, मैं कुछ अंतरे सुनाऊंगा आपको पढ़ के, तरन्नुम में नहीं, आपको उनकी असाइयां गेस करनी है सर। पहला गीत है मारूफ है जो सोच जिसे सच का यकीन है, नायाब हैं वो दिल के जिन्हें खौफ नहीं है, मसरूफ है एक काम में जो काम जमी है, मट्टी के लिए हो तो हमें हार हंसी है। ये मेरा ख्याल है कि मेरा ही कंपोज किया हुआ है। ए वतन तेरा भला हो भला हो भला हो, मेरा ख्याल यही है सर। दुरुस्त जवाब है सर, इतना यही है सर। प्यासे प्यासे इन मेरे लबों के लिए तेरे होंठों ने हजार वादे किए, भूलने वाले कोई जिए तो कैसे जिए, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ हाँ। सर ये मैंने बिल्कुल नहीं सुना। चौधरी बग्गा जी इस गाने पर हेलन ने नृत्य भाव भी किया था और डांस भी किया था। हिंट सर, हिंट, शदीद हिंट सर। अच्छा एक और हिंट लीजिए बग्गा जी, जी। आर.डी. बर्मन इसके म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा 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 सर पहुंचे। पिया तू ये बात। अब तो आजा
झूला सामन भर के आके बुझा जा, मन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा, आ आ आ ऊ ऊ ऊ ए आ आ आ रावणिका सर। सर अगला गीत है तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी, तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। लिरिक्स की जो मुझे लग रही है खुशबू आ रही है जावेद अख्तर साहब की। बिल्कुल जावेद अख्तर साहब की है। फिल्म कौन सी है? पीर ज़ारा। अच्छा 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 अच्छा। सर मदन मोहन साहब का म्यूजिक सर, लता जी, सोनू निगम। हाँ 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 बहुत अच्छा गाना। सर सुनाए ना, हम आपके साथ। लिरिक्स याद आप। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। बहुत अलग गाना, ब्यूटीफुल सॉन्ग सर। सर जाते जाते एक आखिरी जहमत, उसके लिए आपको वहां तशरीफ आना होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन साहिर अली बग्गा साहब है। बग्गा भाई जाते जाते वो मिली नगमा जो इस मायूस कौम में जिंदगी की लहर दौड़ा दे एक दफा प्लीज। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, कमाल 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 कमाल। क्या आप कहने बहुत बढ़िया सर। जाते जाते हम सबको रोस्ट कर दें सर, वो पहले ही हुए है। सर सबसे पहले अल्लाह रखा पेप्सी साहब, इनके शाया निशान जो जुमला पहला आपके जहन में आता है सर पता कीजिए। सर मैंने अभी पहले नजर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई शेख रशीद साहब आग में से बच गए हैं। आग लग गई थी, बच गए। मैं आ गया चौधरी बग्गा जी सर। शेरी रना साहब, लग रहा है फ्रिज का बुआ खुला रह गया। जी आइए ये माजिद खान साहब। ये तो मेरी बड़ी प्यारी प्यारी बहन है। वापस आ जा, हो गई बिस्ती, हो गई, यही चाहिए, बहुत है काफी। आगे आगे, इतने मुदब्बर ना बने आप सलमान मियां। ये उधर आए थे तो इनको कहा था ओ शेरू, तो मैंने कहा पता नहीं कौन आ रहा है, शेरा। तो वो आए तो मैंने कहा बात शेरू तो आप बिल्ली गई है। फलक भट्ट साहिबा नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी जुगत के मारनी सर। बिल्कुल सही सर दोनों माफी फिर तो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई छोटी जी गल कर दो, फलक नु कह दो मेकअप चोरी करने वाली होंदी है। कुछ कह दो सर। नहीं नहीं जी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। थैंक यू। आपके स्ट्रगलिंग पीरियड है ज्यादातर, आपका तो आपको अल्लाह कामयाबी दे, तो आप बहुत आगे जाए, मेरी दुआ है। आमीन आमीन। मोहसिन भाई के लिए मैं यही कहूँगा कि ही इज अ वेरी टैलेंटेड और मल्टी टैलेंटेड इंसान है ये। और ये एक्टर, मैं पहले सिंगर समझता था सिर्फ,
उसके बाद जब आप स्टार्टिंग में जी, थे जी, जी। फिर मैंने इनकी वो भी एक कराची फिल्म थी आपकी एक नामुल मुफ्ताद। बहुत अच्छी सर। उससे ज्यादा अच्छा इन्होंने भी मैंने इनकी तारीफ की है, वो इन्होंने जो मल्टी कैरेक्टर किया मैं अपनी। शाहरुख खान हूँ। हाँ जी, जी। बहुत आला। सर। तो ये जुगत के लिए नहीं बोल सकते मेरा ख्याल, ये दुआ के लिए हो सकती है, मेरी दुआ इनके साथ है, अल्लाह इनको बहुत आगे लेके जाए, आमीन, जितना आमीन। इनके पास टैलेंट है उससे बहुत आगे जाए। I love you, sir. Thank you so much. Thank you guys. Thank you for watching Public. Demand!